इस व्लॉग में हम शुगा का व्लॉग देखने वाले हैं, जरूर देखना। थैंक यू। तो शुगा के व्लॉग पर चले। शुगा इसमें लकड़ियों का काम करने वाले हैं। शुगा ने अपने इंस्टा स्टोरी पर इन 7 वेल्स की फोटो लगाई थी। शुगा ने इस व्लॉग में यही बनाया है। तो शुगा का व्लॉग शुरू होता है यहाँ से। यहाँ शुगा कह रहे कि हे एवरीवन, इट्स शुगा। अभी मैं लकड़ियों के काम पर जा रहा हूँ। मैं हमेशा से एक बार लकड़ी का काम करना चाहता था। आज छुट्टी थी तो मैं वुडवर्किंग वर्कशॉप जा रहा हूँ। सच कहूँ तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँगा। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं क्या बनाऊँगा। इसके बारे में मैं इंस्ट्रक्टर से डिस्कस करूँगा, फिर डिसीजन लूँगा कि मुझे क्या बनाना चाहिए। मैंने कई लोगों को कटिंग बोर्ड बनाते देखा है। जब मैं वहाँ पहुँचूँगा तभी सोचूंगा कि क्या बनाना है। हम बस पहुँचने वाले हैं। यहाँ शुगा वुड वर्किंग शॉप में पहुँच गए। शुगा कह रहे कि मैं यहाँ हूँ। यहाँ पर जो शॉप के मालिक हैं वो शुगा को बोल रहे कि तुमने कुछ स्पेशल बनाने का सोचा है। इस पर शुगा कहते हैं कि मैं हमेशा से ये करना चाहता था। मैं अपने स्टूडियो के लिए एक सेल्फ बनाना चाहता हूँ, पर मुझे लगता है कि ये बहुत मुश्किल है। एक दिन में नहीं बन पाएगा ना। जब भी कोई बिगिनर यानी जो शुरुआत करता है, जो किसी काम को पहली बार करता है, तो शुगा कह रहे हैं कि जब भी कोई बिगिनर यहाँ आता है तो कटिंग बोर्ड बनाने का सोचता है ना। इस पर इंस्ट्रक्टर कहते हैं अगर तुम ये पहली बार बना रहे हो तो इस तरह का डिज़ाइन करना मुश्किल है। वैसे कटिंग बोर्ड का मतलब होता है जिसमें सब्जियां काटी जाती हैं। खैर, तो इंस्ट्रक्टर कह रहे हैं कि हमारे पास में इतने सारे अलग अलग तरह की कटिंग बोर्ड है, तुम डिसाइड कर लो तुम्हें कौन सा बनाना है। इस पर शुगा कहते हैं ये वेल वाला अच्छा है। तो इंस्ट्रक्टर बोल रहे हैं कि तुम्हें वेल पसंद है। शुगा ने कहा हाँ। इस पर वो कहते हैं और कुछ डिटेल तुम्हारे दिमाग में। इस पर शुगा एक बोर्ड को उठाते हुए कहते हैं ये पैटर्न कौन सा है। इस पर वो कहते हैं ये कटिंग बोर्ड के लिए यूज नहीं होता है, पर यहाँ और भी बहुत सारे अच्छे कटिंग बोर्ड है। एक दिन की क्लास के लिए तुम क्या बनाओगे। शुगा कहते हैं बहुत मुश्किल होगा ना। अच्छा, तो मैं ये वेल कटिंग बोर्ड बनाऊंगा। इस पर इंस्ट्रक्टर कहते हैं कि तुम ये बना लोगे, और स्पैक्टुला भी। स्पैक्टुला मतलब वो जो लकड़ी की बड़ी चम्मच नहीं होती है, वही। फिर शुगा कह रहे हैं कि मैंने एक लकड़ी से कुछ बनाने की कोशिश की, पर बना नहीं, तो लकड़ी बाहर फेंक दी। अगर आज मजा आया तो मैं फिर से किसी दिन वापस आऊंगा। इसके बाद शुगा कहते हैं मैं 3-4 घंटों में कितनी वेल बना दूंगा, मतलब वेल कटिंग बोर्ड। इस पर वो कह रहे हैं तुमने कितनी बनाने की सोची है। फिर शुगा कहते हैं मैं बहुत सारी बनाना चाहता हूँ, मुझे अपने मेंबर को गिफ्ट देना है। इस पर इंस्ट्रक्टर कहते हैं कि अगर डिज़ाइन नहीं बनाना है यानी सिंपल बनाना है तो तुम 3-4 घंटों में 5 या 6 कटिंग बोर्ड बना सकते हो, अगर तुम हार्डवर्क करोगे तो। इस पर शुगा कहते हैं मैं अपना बेस्ट दूंगा। यहाँ से काम स्टार्ट होता है। इंस्ट्रक्टर शुगा को सबसे पहले लकड़ी के बारे में बता रहे हैं, जैसे कि ये ओक की लकड़ी है। इंस्ट्रक्टर शुगा से पूछते हैं तुमने ओक लकड़ी का नाम सुना है। शुगा कहते हैं हाँ, इससे फर्नीचर बनते हैं ना। इस पर इंस्ट्रक्टर कहते हैं हाँ, ओक फर्नीचर बनाने में इस्तेमाल होता है। इसी तरह फिर एक और लकड़ी दिखाते हैं, वॉलनट। शुगा कहते हैं मुझे वॉलनट पसंद है। वॉलनट्स मतलब अखरोट, जो मुझे भी बहुत पसंद है। एनीवे, शुगा यहाँ कह रहे हैं कि मुझे ये लकड़ी पसंद आई, बहुत डार्क कलर की है ना। इसके बाद एक और लकड़ी, कैंपर, जो सबसे महंगी लकड़ी होती है। इंस्ट्रक्टर यहाँ पर शुगा को बता रहे हैं कि ये लकड़ी इस काम के लिए होती है, ये लकड़ी सॉफ्ट है, ये हार्ड है, किससे ज़्यादा अच्छे कटिंग बोर्ड बनेंगे, यही सब। खैर, इन सब बातों के बाद फाइनली शुगा ने एक लकड़ी चूज़ की। तो यहाँ शुगा ने लकड़ी का काम शुरू कर दिया। इंस्ट्रक्टर शुगा को बोल रहे हैं कि सबसे पहले लकड़ी के ऊपर इस वेल वाले डिज़ाइन की कॉपी करो, यानी छापो। तो शुगा यहाँ लकड़ी पर डिज़ाइन छाप रहे हैं। फिर यहाँ इंस्ट्रक्टर शुगा को एक मशीन के पास ले गई। शुगा ने कहा ये मैंने देखा है। तो इंस्ट्रक्टर कहते हैं कि ये बैंडसो है, यानी आरी, इससे लकड़ी को काटेंगे। इंस्ट्रक्टर यहाँ बता रहे हैं कि बहुत सी मशीन लकड़ी को सीधा काटती है, पर ये वाली कर्व में काटती है, यानी गोलाई में। इस पर शुगा कहते हैं ये शायद मैंने यूट्यूब पर देखा था, शायद मेटल वर्किंग का काम हो रहा था इसमें। इस पर वो कहते हैं हाँ, इससे लकड़ी के साथ साथ मेटल भी कटता है।
खैर फिर इस मशीन की बहुत सारी बात करने के बाद फाइनली शुगा ने लकड़ी काटना शुरू किया। इंस्ट्रक्टर शुगा को बोल रहे हैं कि पहली बार में तुम अच्छा कर रहे हो, चलो लकड़ी काटने का काम तो हो गया, अब नेक्स्ट बेल्ट सैंडर। इसमें लकड़ी के किनारों को स्मूथ यानी मुलायम बनाया जाता है। लकड़ी के किनारे भी स्मूथ हो गए। अब यहाँ इंस्ट्रक्टर शुगा को बोल रहे हैं कि अब लकड़ी के दूसरे साइड को भी मुलायम बनाना है, ये बहुत खतरनाक है, संभल के। इंस्ट्रक्टर शुगा को बोल रहे हैं कि ये मशीन बहुत तेज काम करती है, अपने हाथ जितने हो सके उतनी दूर रखना। अब यहाँ इस लकड़ी को चारों ओर से सॉफ्ट कर रहे हैं। यहाँ वो कह रहे हैं कि क्या तुम इसमें एक होल यानी छेद चाहते हो? शुगा कहते हैं हाँ ये अच्छा आइडिया है। शुगा यहाँ पर कहते हैं कि ओह इसकी पूंछ की धार तो रह ही गई। इंस्ट्रक्टर इसको हाथ से स्मूथ कर रहे हैं और शुगा भी। इसके बाद ड्रिल मशीन से लकड़ी में छेद करना है। यहाँ इंस्ट्रक्टर कह रहे हैं कि अब बस तुम्हें इसे अंदर से भी स्मूथ करना है, बस। शुगा काम करते हुए कह रहे हैं कि मुझे मज़ा आ रहा है, मुझे सच में फर्नीचर बहुत पसंद है, मुझे फर्नीचर खरीदना बहुत पसंद है। आगे शुगा कह रहे हैं कि मुझे बचपन से ही चीज़ों को असेंबल करना बहुत पसंद है। जब मैं मेंबर के साथ रह रहा था मैंने उन सभी के लिए फर्नीचर बनवाया, मैंने कस्टम डिज़ाइन का ऑर्डर दिया और लकड़ी भी भिजवाई, लेकिन मुझे खुद लकड़ी का काम करने का मौका नहीं मिला। मुझे सच में फर्नीचर बहुत पसंद है और नामजुन को भी। फिर यहाँ दोनों मतलब शुगा और वो इंस्ट्रक्टर फर्नीचर से रिलेटेड बातें कर रहे हैं जो हमें बिल्कुल समझ नहीं आएगी, क्योंकि हमें ना लकड़ी के बारे में पता है ना मशीन के बारे में। यहाँ पर शुगा कह रहे हैं कि मैं ये छेद के अंदर को कैसे स्मूथ करूँ। इंस्ट्रक्टर कह रहे हैं एक पेपर लो, उसे फाड़ो और ऐसे। बस फिर इंस्ट्रक्टर ने कहा कि इसे थोड़ा और स्मूथ बनाना होगा।